अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने लेक्चर नंबर 22 के साथ हाजिर हूँ। पेडागोजी का लेक्चर है 22, बाकी सब्जेक्ट्स के अलग हैं, सिर्फ पेडागोजी का ये 22 लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और प्लस बेल आइकन को ऑन कर लें। बेल के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आगे ऑल का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर ले। उसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपसे रिलेटेड है तो आप उसको सुन लेंगे। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास। इसमें कहता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम ए नेशनल गोल्स, बी स्कूल्स करिकुलम, या सी एजुकेशनल पॉलिसी, या डी 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो क्या कहता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अक्सर डिराइव किए जाते हैं कौन से, नेशनल लेवल पे, क्योंकि अब स्कूल करिकुलम की बेस पे तो नहीं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिराइव किए जा सकते। ये 5 ईयर प्लान भी नहीं होता, बल्कि एजुकेशनल पॉलिसी में भी ये नहीं होता। यानी कि नेशनल हम देखते हैं कि हमारी कौम या जो भी आपके पास फर्ज करते हैं नेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज हैं उन चीज़ों को देख के, तो उन चीज़ों को सामने रख के तो क्या किया जाता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ई। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है फॉर्मल एजुकेशन इज मीन फॉर। ठीक है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, एक आपके पास इनफॉर्मल होती है, फिर आपके पास नॉन फॉर्मल होती है। ठीक है, इस तरह की। तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है, यानी फॉर्मल एजुकेशन कब होगी, जब कौन सी एजुकेशन हो रही है, तो यानी कि उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या मामला हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन होगी। ये कहते हैं फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट के, या रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट के, या नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट के, या फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट के। फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो हमारे स्कूल्स में होती है। तो जाहिर है आपको पता है उसमें आपके पास उसके एक रिजिड रूल्स होते हैं जिनके तहत वो हो रही होती है। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, रिजिड रूल्स होते हैं किसके, फॉर्मल एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है द एजुकेशन confined to educational institution is A informal education, B non-formal education, या C formal education, या D है गवर्नमेंट। ठीक है, तो थर्ड का आपके पास आ जाएगा, ये कहता है दी एजुकेशन कॉन्फर्म टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था, जो होती है उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कहता है एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान इन, यानी कि आपके पास कहता है कि एजुकेशन जो प्री प्लान नहीं होती, कौन सी होती है, फॉर्मल एजुकेशन, बी इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं उसको, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, या अडल्ट एजुकेशन कहते हैं, जो इज नॉट प्री प्लान, प्री प्लान के तहत नहीं होती। स्कूल्स में आपको पता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो प्री प्लान के तहत होती है, तो जो प्री प्लान के तहत नहीं होती उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ए नॉलेज, बी रियलिटी, या सी वैल्यूज, या डी कल्चर। एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब है, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब आपको पता है कि इसका होता है नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज एट द कोर ऑफ ए पेरेनियलिज्म, बी एसेंशियलिज्म, डी सी प्रोग्रेसिज्म, या डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आप ये जो स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स होती है ये पेरेनियलिज्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द मेजर इंपैक्ट ऑफ द एलिगर मूवमेंट वाज, यानी कि एलिगर मूवमेंट जो स्टार्ट की थी सर सैयद अहमद खान ने, तो उसका मेजर इंपैक्ट क्या था। ए पॉलिटिकल ट्रेनिंग करवानी थी वहां पे, टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ानी थी, या सोशल एक्टिविटीज करवानी थी, या रिलीजियस एक्टिविटीज करवानी थी। इंपैक्ट ऑफ एलिगर मूवमेंट, तो 7 का आ जाएगा, आपको पता है कि उसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग करवानी थी मुसलमानों की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है अंजुमन है हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो कब बनी थी, सन पूछ रहे हैं। तो 1857, 1575, 1887 या 1884। तो 8 का आपके पास आ जाएगा सी, ये अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये आपने याद रखना है कि 1887 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट वाज। ए इस्लामिक एजुकेशन, बी प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी, या सी टेक्निकल एजुकेशन, या डी प्रीचिंग हिंदुइज्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आ जाएगा आपके पास बी, ये प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी थी। ठीक है, चार्टर एक्ट के तहत। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्स्टिक मेथड इज मीन फॉर। ठीक है, हर्स्टिक मेथड जो है उसका क्या मतलब होता है, टू इन्वेस्टिगेट, टू शो, टू डू, टू एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें आपके पास आ जाएगा हर्स्टिक मेथड मीन टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्सर पेपर में आते रहते हैं, कहता है दी सोक्राटिक मेथड इज नाउन एज ए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बी डिस्कशन मेथड, या सी लेक्चर मेथड, या डी डायलेक्टिक मेथड। सोक्राटिक मेथड जो है उसको कौन सा मेथड होता है, उसको क्या कहते हैं, वो डायलेक्टिक मेथड होता है। ठीक है, 11 का आ जाएगा डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें कहता है कि द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन जो आपके पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की आगे डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है। तो कहता है कॉग्निटिव डोमेन जो है ये किस पे फोकस करता है, ए मोटर स्किल्स पे फोकस करता है, बी इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, सी फिजिकल स्किल्स है, या डी प्रैक्टिकल स्किल्स है। ठीक है, 12 जो है देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो है इसका लिंक जो होता है वो मेंटल से होता है। ठीक है ना, दिमाग के साथ होता है, तो वो इंटेलेक्चुअल आएगा। मोटर स्किल नहीं हो सकता, ये फिजिकल भी नहीं होता, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती, तो माइंड के साथ इसका कनेक्शन है, तो ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नाउन एज। एक्टिविटी और कोऑपरेशन के साथ जो मेथड है वो उसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, या डी डिस्कशन। 13 का आपके पास आ जाएगा बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, क्योंकि एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन जो होती है वो प्रोजेक्ट मेथड में ही होती है, प्रोजेक्ट वर्क में भी होती है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास 14 है, स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ। स्टूडेंट का जो पोर्टफोलियो बनता है वो किस कलेक्शन होती है, स्कूल कार्ड, ए बी टीचर कार्ड, सी स्टूडेंट वर्क कार्ड, या डी ऑफिस वर्क कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आ जाएगा, ये आपको पता है स्टूडेंट पोर्टफोलियो जो होता है वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट कार्ड होती है, वर्क कार्ड होती है। ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहता है सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स की एबिलिटी, बी अंडरस्टैंडिंग, सी परफॉर्मेंस, या डी स्किल। 15, तो 15 का आपके पास देखिए सोलो टैक्सोनॉमी जो है इससे आगे ये कहता है सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे, तो ये अंडरस्टैंडिंग से होता है, सोलो टैक्सोनॉमी कनेक्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग से होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, डेफिनेशन ऑफ अ प्रोफेशन इज रिलेटेड टू ए जॉब, बी ड्यूटी, सी सर्विस, या डी वर्क। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखें डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब ये है कि फर्ज करते हैं आप किससे पूछते हैं कि आपकी जॉब जो है वो किस प्रोफेशन में है, तो इट्स मीन के ये जॉब ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, एजुकेशन साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, एंड ए टीचर, बी कंटेंट, या सी मेथड, या डी सिचुएशन। 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 17 का कि आपके पास लर्नर, एक लर्निंग प्रोसेस, और तीसरा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, 17 का आ जाएगा डी। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इसको देखेंगे हम। 18 कहता है इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू, इवेल्युएशन जो है वो किससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, वैल्यू जजमेंट से, क्वालिटेटिव वैल्यूज से, या लर्निंग स्पीड से। ठीक है 18। तो देखें इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जो है इसका कनेक्शन जो है ये वैल्यूज एंड वर्थ को तो देखता है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जजमेंट से है। ठीक है, तो इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 19 है सुपर एनुनेशन या रिटायरमेंट एज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पाकिस्तान इज, ये आपको पता है कि ये कौन सी होती है, जो सिविल सर्वेंट जो होता है उसकी रिटायरमेंट की एज जो है वो आपको पता है वो 60 ईयर होती है। ठीक है, तो इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 20, एक्विटेंस रूल इज यूज्ड फॉर, एक्विटेंस रूल जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, कौन सी जगह पे लगते हैं वो, सैलरी डिस्बर्समेंट, बी स्टॉक एंट्रीज में, या गवर्नमेंट ग्रांट्स फाइल्स में, या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड में। एक्विटेंस रूल्स 20, तो 20 का आपके पास एक्विटेंस रूल जो होते हैं ये हमेशा ये सैलरी डिस्बर्समेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लगते हैं, इनके अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है, वेरी इंपॉर्टेंट 21, तो कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम ये आपको पता है 4 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है 22, नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन, कंपार्टमेंटलाइज्ड जो होता है नॉलेज वो कौन से मेथड में होता है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में होता है, कौन से करिकुलम में होता है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में, लर्नर सेंटर करिकुलम में, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में, या ब्रॉड फील्ड करिकुलम में। ठीक है, तो 22 का आपके पास आ जाएगा, ये देखिए सब नॉलेज कंपार्टमेंट में छोटे छोटे इसमें तकसीम होता है, ये छोटी छोटी बुक्स आपको आपने देखा करिकुलम में, साइंस की बुक होती है, मैथ्स की, इस तरह की, तो ये सब सब्जेक्ट सेंटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 है एजुकेशनल पॉलिसी emphasizing Islamization of knowledge was announced in 1947, 1973, 1979 या 2009, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 23 का आपके पास आ जाएगा ये 1979 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखो 24 क्वेश्चन, 24 की तरफ मूव करेंगे हम। इसमें क्या कहते हैं 24, तो देखिए 24 में क्या कहते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, 24 में कहता है रिसर्च इज दी, रिसर्च जो है इज दी क्या है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट, या डी बी एक्टिविटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या सी एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, या डी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज थ्रू इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। 24 का आ जाएगा आपके पास ये एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज होते हैं रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 25, इसमें कहता है द 5 ईयर प्लान वाज फॉर द पीरियड, 5 ईयर प्लान जो है वो कौन से इनमें से कौन से पीरियड में था। ठीक है 25 का, तो ये 1950 से 55 तक, ये आपके पास 5 ईयर प्लान, तो ये 1955 से 1960 तक था, ये बी इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 26, इसमें क्या कहता है एन एजुकेशनल सुपरवाइजर इज वन हु ए प्रोवाइड प्रोफेशनल असिस्टेंस टू टीचर्स, बी इंस्पेक्ट क्लासरूम, या सी गिव्स डायरेक्शन ऑन लेसन प्लानिंग, या आपके पास आ जाएगा सिटीजंस क्रिटिसाइज द टीचिंग मेथड्स। तो सुपरवाइजर, ठीक है 26 का, देखिए सुपरवाइजर कौन सा होता है, सुपरवाइजर एजुकेशनल सुपरवाइजर इज वन हु प्रोवाइड्स प्रोफेशनल असिस्टेंस टू टीचर। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है, ए प्लानिंग होती है, बी ऑर्गेनाइजिंग होती है, सी लीडिंग होती है, या डी कंट्रोलिंग होती है। 27, तो देखें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी चीज करने के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है कि हमने क्या करना है, क्या मामला है, तो ये प्लानिंग आएगा, सबसे पहले प्लानिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28, तो देखें 28 में क्या कहता है
इसको हम देखेंगे 28 को। 28 में कहता है द प्रोसेस डिजाइन टू इंश्योर द कोऑपरेशन, इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। ये मैनेजमेंट प्रोसेस है, या बी सुपरविजन है, या सी कोऑर्डिनेशन है, या डी एडमिनिस्ट्रेशन है। 28 तो देखिए क्या कहते हैं, द प्रोसेस डिजाइन टू इंश्योर द कोऑपरेशन। जब कोऑपरेशन होगी ना, कोऑपरेशन तो इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इंटरवेंशन, ये कोऑपरेशन जब होगी तो ये कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। 28 का आपके पास आ जाएगा, 28 का आपके पास आ जाएगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास 29 है। 29 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि द फोकल पॉइंट इन एजुकेशन गाइडेंस इज ए करिकुलम डेवलपमेंट, बी टेस्ट डेवलपमेंट, या सी पीपल डेवलपमेंट, या डी स्किल डेवलपमेंट। 29 तो 29 का आपके पास आ जाएगा द फोकल पॉइंट इन एजुकेशन गाइडेंस, ये आपको पता है पीपल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 30। इसमें कहता है इट इज एन आउटकम ऑफ टीचिंग, ए एजुकेटिंग, एजुकेटिंग, बी इंस्ट्रक्टिंग, या सी इंटरेक्टिंग, या डी लर्निंग। तो 30 का आपके पास आ जाएगा ये इट इज एन आउटकम ऑफ टीचिंग। आउटकम ऑफ टीचिंग लर्निंग से है, ठीक है ना। सारे आपको पता है कि आउटकम ऑफ टीचिंग कि बच्चे ने क्या लर्न किया है। नेक्स्ट आपके पास है 31। देखिए 31 में क्या कहता है, सुपरविजन इज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन। सुपरविजन जो होती है वो किन दो चीजों के दरमियान कॉन्टेक्ट करता होती है, ए सुपरवाइजर एंड टीचर्स के दरमियान, सुपरवाइजर एंड स्टाफ के दरमियान, सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट्स के दरमियान, या सुपरवाइजर एंड पेरेंट्स के दरमियान। 31 तो 31 जो है इसका देखिए, सुपरविजन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड टीचर्स, इनके दरमियान तो होती है, सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट के दरमियान भी होती है, सुपरवाइजर एंड पेरेंट्स यानी कि सुपरवाइजर एंड स्टाफ। सुपरविजन जो होती है ये सुपरवाइजर एंड स्टाफ आपके स्कूल में या किसी भी जगह पे जो टोटल स्टाफ होता है उनके दरमियान और सुपरवाइजर के दरमियान जो है वो जो इंटरेक्शन होती है वो आपके पास क्या है, सुपरविजन, ठीक है। नेक्स्ट 32 है। तो 32 में कहता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल सुपरविजन इज यूजुअली कैरीड आउट बाय ए ईडीईओ, बी डीईओ, सी टीचर, या डी प्रिंसिपल। तो 32 का आ जाएगा आपके पास, ये आपको पता है ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल, ये प्रिंसिपल के अंडर ही होता है, उसकी सुपरविजन होती है। नेक्स्ट आपके पास है 33। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द टीचर्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड, ए प्रोजेक्ट, बी हिस्टोरिकल, सी कोरिलेशन, या डी एक्शन। 33 तो देखिए ये कहता है इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द टीचर्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली, तो ये एक्शन रिसर्च होती है जो क्लासरूम वगैरह में भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। तो देखिए 34 में क्या कहते हैं, 34 में कहता है इमीडिएट प्रोसेस थ्रू विच द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स applicants for potential employment is through a advertisement in the newspaper, b colleague contact, या c employment exchange, या d पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। 34 तो देखें 34 का आपके पास आ जाएगा, कहता है इमीडिएट प्रोसेस थ्रू विच द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीक्स एप्लीकेंट्स फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट इज थ्रू, तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है इन दी न्यूज़पेपर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होती है न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट 35 है एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स originate from education policy of
ए आपके पास है 35 हमारे पास 35। तो देखें 35 में क्या कहते हैं, इसको हम देखेंगे 35 को। 35 का आपके पास आ जाएगा, ये इसको हम 35 को देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स ओरिजिनेट फ्रॉम एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1947 टू 1948, 1998 टू 2010, या 1959 से 1960, या 2004 से 2005। तो 35 का आपके पास आ जाएगा, ये बी आ जाएगा 1998 टू 2010। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन ऑफ द टीचर इज टू ए मेंटेन डिसिप्लिन, यानी कि टीचर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जिम्मेदारी है, क्या फंक्शन है उसका, ए मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, बी इम्पार्ट सब्जेक्ट मैटर, सी गाइड फॉर पीपल ग्रोथ, या डी टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो 36 देखिए 36 का आपके पास आ जाएगा सी, बेस्ट ऑप्शन है। मेंटेन डिसिप्लिन ये भी है, इम्पार्ट सब्जेक्ट ये भी है, तो टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ये भी सही है। गाइड फॉर पीपल ग्रोथ का मतलब है कि आपके पास बच्चों की ग्रोथ को करना, बच्चों की ग्रोथ करना मेंटली फिजिकली, एक्सरसाइज या जो भी है, फर्ज करते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, तो जब उनकी सोल्यूशन होगा तो तभी उसकी बेहतर ग्रोथ हो सकेगी, ठीक है ना, वो कंटेंट बेस है जो भी है। नेक्स्ट आपके पास है 37, इसमें कहता है स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, स्कूल करिकुलम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किसका कल्चर, ये स्कूल का, बी क्लासरूम, सी सोसाइटी, या डी ग्लोबल वार्ड। 37, तो देखिए 37 का आपके पास आ जाएगा स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, कल्चर आपके पास क्या होता है कि जो भी बच्चे जो स्कूल से सीखते हैं वो जाके फिर एक सोसाइटी बनती है, तो इसका लिंक सोसाइटी के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 38, इसमें कहता है इन अवर स्कूल्स, हमारे स्कूल्स में टीचिंग इज वन वे प्रोसेस है हमारे स्कूल्स में, या स्टैटिक प्रोसेस है, या डायनामिक प्रोसेस है, या डी मल्टी एंगल प्रोसेस है। 38, तो देखिए 38 का आपके पास आ जाएगा, ये वन वे प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 39, तो 39 को हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, इनको अपने गौर से देखना, अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो देखिए 39 में क्या कहता है, 39 में कहता है एंड्रागोजी टेक्निक्स आर यूज्ड टू टीच, ए टीनेजर्स के लिए है, अडल्ट्स के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, या टोडलर्स के लिए, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था शायद पिछले लेक्चर में। तो 39 जो है इसका आपके पास आ जाएगा, ये अडल्ट्स के लिए होता है, ठीक है, एंड्रागोजी। नेक्स्ट आपके पास 40, हेडमास्टर रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू टीचर इज कॉल्ड, ए एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है हेडमास्टर का, बी सुपरवाइजरी रोल होता है, सी मैनेजर रोल होता है, या एग्जीक्यूटिव रोल होता है। 40, तो ये देखिए हेडमास्टर का जो होता है वो एज अ मैनेजर काम कर रहा होता है, ठीक है ना, एज अ मैनेजर काम कर रहा होता है कोई स्कूल में, तो इसका मैनेजर का रोल होता है। नेक्स्ट आपके पास 41, इन एक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड इन प्रेजेंटिंग अ लेसन टू द क्लास इज, ए चार्ट, बी बुलेटिन बोर्ड, या सी फ्लैनल बोर्ड, या डी चाक बोर्ड। 41, तो 41 का आपको पता है ये चाक इन एक्सपेंसिव, ये चाक बोर्ड ही है, ठीक है, इन एक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड। नेक्स्ट आपके पास है 42, हिल्दा तबा इज एक्सपर्ट इन, हिल्दा तबा जो थी वो किसमें एक्सपर्ट थी, ए सोशियोलॉजी, बी करिकुलम में, या सी फिलॉसफी में, या डी साइकोलॉजी में हिल्दा तबा। तो 42 का आपके पास आ जाएगा, ये करिकुलम में एक्सपर्ट थी, हिल्दा तबा का मॉडल भी है, हिल्दा तबा मॉडल। नेक्स्ट आपके पास है 43, कैजुअल लीव्स इज अप्लाइड फॉर, ए पर्सनल वर्क, बी एकेडमिक वर्क, सी लॉन्गर पीरियड दैट इज 20 days एट अ टाइम, या डी द पीरियड लीव नॉट ड्यू। 43 का आपके पास कैजुअल लीव्स जो होती हैं, सीएल जिनको हम कहते हैं लीव्स, ये अक्सर ये हमारे स्कूल्स में ये जो एक साल में 25 होती हैं,
ठीक है। तो ये जो होती है ये पर्सनल वर्क पे होती है, ठीक है ना। जो बंदा काम कर रहा है ये उसकी पर्सनल लीव में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 44। स्पेशल डेली अलाउंस इज गिवन टू द एम्प्लॉय ट्रेवलिंग फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज टुवर्ड्स ए स्मॉल सिटीज, बी बिग सिटीज, या सी विलेजेस, या डी हिली एरियाज। तो 44 का आपके पास आ जाएगा, ये आपको पता है स्पेशल डेली अलाउंस जो होता है टू इज गिवन टू एम्प्लॉयज ट्रैवलिंग के लिए, वो बिग सिटीज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 45। 45 की तरफ हम मूव करेंगे अब। 45 में कहता है 45, इसको हम देखेंगे 45 को। 45 में कहता है क्वालिटी क्वालिटी ऑफ डिसीजंस is raised by A. laissez-faire administration, B. democratic administration, या C. autocratic administration, या D. modern administration। ठीक है, laissez-faire administration में है, या डेमोक्रेटिक में, या ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या मॉडर्न। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज रेज्ड बाय, ठीक है। तो 45 का आपके पास आ जाएगा, ये डेमोक्रेटिक में होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक जब एडमिनिस्ट्रेशन की तो उसमें क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज रेज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 46 है टेक्स्ट बुक बोर्ड्स इन ऑल द 4 प्रोविंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है सारे प्रोविंसेस में वो किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर? ए डेवलपिंग करिकुलम, बी मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, या सी प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, या डी इवैल्यूएशन दी स्टूडेंट्स इवैल्यूएटिंग दी स्टूडेंट्स। तो 46 का आपके पास आ जाएगा, ये आपको पता है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बुक्स तैयार करते, प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 47 द प्रोसेस थ्रू विच द worth of any program is determined is called A. assessment, B. evaluation, C. testing, या D. measurement। तो 47 का आपके पास है the process through which the worth हो या values हो of any program वो डिटरमिन किया जाता है किसके जरिए? इवेल्युएशन के जरिए। जब भी वर्थ और वैल्यू का आए तो वो इवेल्युएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 48। इसमें कहता है ट्रेनिंग टू टीचर्स फोकस स्पेशली ऑन स्किल्स ऑफ टीचिंग, दी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचिंग, सी डिफाइनिंग गोल्स ऑफ एजुकेशन, या डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। 48 तो देखिए ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इसलिए की जाती है, महकमा इसलिए टीचर को ट्रेन किया जाता है कि वो फोकस करें स्किल ऑफ टीचिंग, यानी कि उसकी उनकी स्किल्स जो हैं टीचिंग की वो बेहतर हो ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ा सकें। तो स्किल्स ऑफ टीचिंग बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट 49 है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इज डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर ए मैनेजमेंट, बी रिवार्ड, सी पनिशमेंट, या डी सुपरविजन। 49 तो देखें स्टूडेंट्स डिसिप्लिन जो होता है वो डेवलप होता है थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट सही होगी तो वो बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 50। तो देखिए 50 में क्या कहता है फिलॉसफी इज ए मेंटल एक्टिविटी, बी ओरल एक्टिविटी, या सी मैनुअल एक्टिविटी, या डी फिजिकल एक्टिविटी। फिलॉसफी तो देखिए फिलॉसफी जो है वो उसका लिंक होता है किसके साथ? मेंटल एक्टिविटी के साथ, ठीक है। 50 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट 51 हम देखेंगे। 51 आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके 100 MCQs पूरे हो जाए। इसमें कहता है कि एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ ए ओंटोलॉजी, बी एक्सोलॉजी, या सी एपिस्टेमोलॉजी, या डी
कॉस्मोलॉजी। तो एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, तो 51 जो है इसका आपके पास आ जाएगा ये, इसका लिंक जो होता है ये कंपोनेंट है किसका, एक्सोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 52, विच वाज द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ वाज द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन है। तो ए मदरसा था उसका नाम, या दारे अरकम था, या सुफा था, या मास्क। तो 52 का आपके पास आ जाएगा ये दारे अरकम था, ठीक है। 52 का बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 53, मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज मेन ड्यूटी ऑफ, ए स्कूल टीचर की, बी क्लर्क की, सी स्कूल हेड की, या डी एजुकेशनल ऑफिसर की। 53, तो 53 का आपके पास आ जाएगा ये जो स्कूल मैनेजिंग रिकॉर्ड होता है ना, ये वैसे काम तो ज्यादा क्लर्क करता है, लेकिन ये ड्यूटी में आता है वो स्कूल हेड की होती है, जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, वो सुपरविजन वही कर रहा होता है, ये मेन ड्यूटी उसकी है। 54, मिनी कल्चर कैन बी सीन इन, मिनी कल्चर जो है वो देखा जाता है कि इसमें होम में, स्कूल में, फंक्शन में, या क्लासरूम में। 54, तो 54 का आपके पास आ जाएगा ये जो मिनी कल्चर होता है ये सीन इन स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 55, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द साइकोमोटर डोमेन डील्स विद, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर, ठीक है। आपके पास कॉग्निटिव भी होती है, ये साइकोमोटर है, तीन जो हैं इनमें साइकोमोटर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कहता है कि ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से है, इसका लिंक फीलिंग्स इमोशंस के साथ है, या मैनिपुलेट स्किल्स के मैनिपुलेटिव स्किल्स के साथ है, या एस्थेटिक एबिलिटीज के साथ है। तो जो साइकोमोटर डोमेन होती है 55, ये इसका लिंक होता है ये स्किल्स के साथ होती है, ठीक है। जब साइकोमोटर का नाम आ जाए तो मैनिपुलेटिव स्किल्स होती हैं, ठीक है। साइकोमोटर का लिंक जो है वो स्किल्स के साथ होता है, और जो कॉग्निटिव होती है उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यानी कि माइंड या मेंटल के साथ ऑप्शन आ जाए तो उसके साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 56 की तरफ। 56, तो देखिए 56 में क्या कहता है, 56 में कहता है समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस व्हाइल टीचिंग अ कोर्स, ठीक है, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, एट द एंड, या एनुअली। तो देखिए इवैल्यूएशन जो होती है, एक आपके पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसी तरह प्लेसमेंट है, आपके पास ये सुमेटिव जो होती है ये आपके पास किसी भी जगह पे ये एट द एंड होती है, ठीक है ना, लास्ट में होती है। तो इसका मतलब है ये इसका सी आ जाएगा, एट द एंड सुमेटिव। फॉर्मेटिव जो है वो कंटिन्यूस होती है। नेक्स्ट आपके पास है 57, रूल्स विच आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल्स आर फाउंड इन ए एजुकेशन कोड, बी सिविल सर्विस रूल, या डी END रूल्स, या डी हैंडबुक ऑफ सर्कुलर्स। 57, तो देखें 57 में क्या कहता है, रूल्स विच आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल्स आर फाउंड इन एजुकेशनल कोड होते हैं ये, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल एजुकेशनल कोड। END रूल्स आर रिलेटेड टू, END रूल्स जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो क्या है, एफिशिएंसी एंड ड्यूटी रूल्स END, इफेक्टिव ड्यूटी रूल्स, या एफिशिएंसी ड्यूटी रूल्स, या इफेक्टिव एंड डिसिप्लिन रूल्स। 58, तो 58 का आपके पास आ जाएगा END रूल्स जो होते हैं ये इफेक्टिव एंड डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 59, इसमें कहता है व्हेन व्हाट व्हाई एंड हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ, एजुकेशन फिलॉसफी है, एजुकेशन साइकोलॉजी में है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, या सोशियोलॉजिकल सीन में। व्हाट, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, ठीक है। तो 59 का आपके पास आ जाएगा ये एजुकेशन साइकोलॉजी में होता है, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, हाउ टू टीच, तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी में आता है, ठीक है।
नेक्स्ट 660 एमसीक्यूज है। पीईसी स्टैंड फॉर पंजाब एजुकेशन कंट्रोलर, पंजाब एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, या सी पंजाब एजुकेशन कमीशन, या डी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। 60 तो 60 का आपके पास आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। ये पीईसी का मतलब होता है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, ठीक है। 60 का डी। नेक्स्ट आपके पास 61, इसमें कहता है नेशनल करिकुलम इज एक्चुअली ए इंटेंडेड करिकुलम, बी टॉट करिकुलम, या सी लर्न करिकुलम, या डी एक्सपेरिमेंटल करिकुलम। 61 तो 61 का आपके पास आ जाएगा, ये नेशनल करिकुलम इज एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 61, इसको हम देखेंगे 61 को, सॉरी 62 को हम देखेंगे अब। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यूनेस्को हैज proposed that a developing country must spend at least one education sector 4% of GNP, 5% of GNP, 6% of GNP, या 7% of GNP। 62 तो ये यूनेस्को हैज proposed to 4% of GNP must, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 63, लॉजिकल थिंकिंग दैट यूजेस इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच अ conclusion is A thinking, B reasoning, या C decision making, या D creativity। 63 तो 63 का आपके पास आ जाएगा लॉजिकल थिंकिंग दैट यूजेस, इसमें रीजन होता है, रीजनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 64, लीडरशिप डील्स विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट ए थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, या लाइजर, या डी बिहेवियरिस्ट। 64 तो 64 का आपके पास आ जाएगा, ये कहता है लीडरशिप डील्स विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये थ्योरी एक्स में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 65, इसमें कहता है माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन डिसिप्लिन एम्प्लॉय इज, यानी माइनर पेनल्टी जो पड़ती है इम्पोज किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, वो क्या है, उसकी क्या सजा है, माइनर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, या सेंश्योर, या डी लोअरिंग इन द स्केल। 65 तो 65 का आपके पास आ जाएगा, ये सेंश्योर किया जाता है उसको, माइनर पेनल्टी है, ठीक है। तो आगे 66 है हमारे पास, इसको देखेंगे हम 66 को। 66 में कहता है when information and ideas are shared among the staff members it is said that there exists a downward communication, B upward communication, या C horizontal communication, या D vertical communication। 66 तो ये देखिए when information and ideas are shared among the staff members, ये horizontal communication होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 67, टेलर मॉडल इज यूज्ड फॉर, टेलर मॉडल जो है वो यूज होता है करिकुलम डेवलपमेंट में, या बी इवैल्यूएशन में, या सी स्कूल इंप्रूवमेंट में, या डी आपके पास टीचर इंप्रूवमेंट में। 67 तो 67 का आ जाएगा टेलर मॉडल इज यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट में, टेलर मॉडल जो था वो यूज होता है करिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 68, इसमें कहता है इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव्स, perceives or feels in called is called intelligence test, B attitude scale, या C aptitude test, या D subject test। 68 तो 68 का आ जाएगा आपके पास, ये एटीट्यूड स्केल होता है। नेक्स्ट आपके पास है 69, जनरल वांट्स टू डिजाइन और said to be the base or of our behavior are called A motives, B drives, या C innate, या D needs। 69 तो ये आपके पास आता है जनरल वांट्स डिजायर और सेड टू बी द बेस ऑफ आवर बिहेवियर आर कॉल्ड, ये ड्राइव्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 70, व्हाट taught to be in the curriculum development refers to, what ought to be the curriculum development refers to A philosophical foundation, B psychological foundation, C sociological foundation, या इकोनॉमिक फाउंडेशन। 70
70 का आपके पास आ जाएगा यार फिलोसफिकल फाउंडेशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 71 एजुकेशनल सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर ए सोशल नीड्स, बी पॉलिटिकल नीड्स, सी सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स या डी लीगल नीड्स। 71 तो एजुकेशन सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर सोशल नीड्स, ये सोशल नीड्स के लिए ये डेवलप होता है एजुकेशन सिस्टम जो है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 72। अब हम मूव करेंगे 72 की तरफ। 72 में कहता है, इसमें कहता है प्रोफेसर हैज asked his student to put their assignments and evidence of their efforts in a folder for assessment of their performance. This type of assessment is प्रोफेसर स्टूडेंट्स को कहता है कि आपका जो असेसमेंट से स्टूडेंट पुट देयर असेसमेंट एंड एविडेंस ऑफ देयर एफर्ट्स, कि इनके एफर्ट्स जो है वो फोल्डर में करें। तो असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस जो है, दिस टाइप कहता है इस टाइप की असेसमेंट जो होती है उसको क्या कहते हैं? ए सेल्फ रिपोर्टेड असेसमेंट, बी ऑथेंटिक असेसमेंट या सी पोर्टफोलियो असेसमेंट या डी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। 72 तो 72 का ये आ जाएगा बी ऑथेंटिक असेसमेंट होती है, ठीक है। 72 नेक्स्ट 73 ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज कॉल्ड ए टेस्टिंग, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट या डी जजमेंट। 73 तो ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ, जब क्वांटिटी क्वालिटेटिव भी होती है क्वांटिटेटिव भी होती है, कहता है ओनली क्वांटिटेटिव, तो जब ओनली क्वांटिटेटिव होगी तो वो मेजरमेंट में होगी, ठीक है, याद रखना है। ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज कॉल्ड मेजरमेंट होती है, ठीक है। 74 जो है इसमें कहता है इफ वन वांट्स टू नो the usefulness of B.Ed program, it should get this program A assessed, B analyzed, C evaluated या D monitored। तो 74 का जाएगा आपके पास C evaluated होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 75 every school is organized, operated and administrated according to philosophy of teaching, philosophy of education, फिलॉसफी ऑफ गाइडेंस या फिलॉसफी ऑफ लर्निंग। 75 तो देखें एवरी स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑपरेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेड अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फिलॉसफी होती है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन फिलॉसफी जो होती है उसके तहत ही हर स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास है 76। इसमें कहता है अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग materials by the teachers to meet A social needs, B learner needs या C educational needs या D cultural needs। 76 तो देखिए 76 में कहता है attention must be given to the selection of appropriate learning materials by the teachers to meet, किससे मीट कर रही हूँ? जो लर्नर नीड्स है, ठीक है ना, आपके टीचर के सामने जो बच्चा है या जो भी चिल्ड्रन है उसकी जो नीड्स होती हैं उसके मुताबिक जो है वो अटेंशन होनी चाहिए। अटेंशन मस्ट बी गिवन, अटेंशन होनी चाहिए कि अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स जो है वो उसकी सिलेक्शन जो है, ठीक है, बच्चा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 77 तो 77 में देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है 77 इसमें कहता है ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन Commission Report 1959, institutes of education were established at 2 universities to lay down the basis for continuous A research, B education, C training या D study। 77 तो ये इसमें ये हुआ था कि रिसर्च जो है ये जो कमीशन रिपोर्ट थी 1957, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन वर एस्टेब्लिश्ड और एट 2 यूनिवर्सिटीज टू ले डाउन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 78 एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रोमोट्स स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड comprehension and application या हायर ऑर्डर स्किल्स या डी लोअर ऑर्डर स्किल्स। 78
तो 78 का आपके पास आ जाएगा ये बी, बी आएगा, ठीक है, ये आपके पास बी आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन इन एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 79, टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हैविंग एग्जैक्ट आइडिया इज थ्रू ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, बी टीचर डायरी, या सी एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, या डी को करिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है। 79, तो 79 में जो होता है ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर हैविंग एग्जैक्ट आइडिया इज थ्रू क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 80, कमीशन रिपोर्ट 1959 मेड रिलीजियस एजुकेशन कंपल्सरी फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन स्कूल्स ऑफ ए क्रिश्चियन, बी मुस्लिम, या सी ऑल टाइप, या डी फॉरेन बेस्ड। 80, तो 80 का आपके पास आ जाएगा, इसमें कहा था कि ऑल टाइप्स, ठीक है। कमीशन रिपोर्ट 1950 ने मेड रिलीजियस एजुकेशन कंपल्सरी फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन स्कूल ऑफ ऑल टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 81, द लिटरेसी सेंटर्स established during the first half of the sixth plan were replaced by A. Ikra schools, B. Pilot schools, या D. नई रोशनी schools, या मॉडल schools। 81, तो ये आपके पास थे नई रोशनी schools में, ठीक है। नेक्स्ट हम 82 की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास 82 है, इसमें देखेंगे कि 82 में क्या कहते हैं। 82, तो 82 में आपके पास कहता है टीचर एक्सप्लेन्स एंड परफॉर्म्स प्रैक्टिकली थ्रू, टीचर एक्सप्लेन भी करता है और प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करता है, वो लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, ठीक है। 82 का आ जाएगा टीचर जो है वो एक्सप्लेन भी करे और परफॉर्म भी करे प्रैक्टिकली, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट 83, which of these is the first academy of socializing the child? A. mother, B. home, C. school, या D. society। 83, तो 83 का आपके पास आ जाएगा ये फर्स्ट एकेडमी जो है वो स्कूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 84, the ability to solve problems or to adjust in the new environment in the definition of personality, B. behavior, C. intelligence, या C. इंस्पिरेशन। 84, तो 84 का आपके पास ये इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, यानी कि दी एबिलिटी जो होती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो ये इंटेलिजेंस होता है। टू एडजस्ट द न्यू एनवायरनमेंट में जो है एडजस्टमेंट, ये इंटेलिजेंस ही होगी, ठीक है, इंटेलिजेंस ही होगी तो तब जाके ये होगा। नेक्स्ट 85 है गाइडेंस वर्कर इज इंटरेस्टेड टू हेल्प इन इम्प्रूविंग ए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, बी टीचर प्रॉब्लम, सी पेरेंट्स प्रॉब्लम, या डी इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम। तो ये आपके पास आ जाएगा 85। 85 में कहता है 85 में कि गाइडेंस वर्कर इज इंटरेस्टेड टू हेल्प इन इम्प्रूविंग, ज़ाहिर ये स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गाइडेंस देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 86, इसमें कहता है परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन। ए आपके पास है समेटिव इवैल्यूएशन, बी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, या सी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या डी कंटेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। तो 86 का आपके पास आ जाएगा ये, यानी कि कहता है परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग और इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि जब आप इस लर्निंग में जो परमानेंट डिफिकल्टीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको डायग्नोज करना क्या क्या है, तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ही होगी, ठीक है। 86 का पी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 87। 87 में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं। 87, तो 87 में कहता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स टीचर इन टीचिंग प्रैक्टिस मीन ए क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, बी एप्रिशिएट्स हिमसेल्फ, या सी एनालाइजेस हिमसेल्फ, या डी रिप्लान द लेसन, ठीक है। तो 87 का आपके पास आ जाएगा ये एनालाइजेस हिमसेल्फ, उसमें एनालाइज करते हैं अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट 88 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जस्ट स्कूलिंग, बी टाइम बाउंड, या सी लाइफ लॉन्ग, या डी प्री प्लान, ठीक है। 88 जो है
इसका आपके पास आ जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है, ये पूरी जिंदगी इंसान सीखता रहता है, ठीक है ना, ये कोई इसके लिए स्कूल की जरूरत नहीं होती, तो ये लाइफ लॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 89, इसमें कहता है बॉस इज राइट इज द फ्यूचर ऑफ, बॉस इज राइट इज द फ्यूचर ऑफ, यानी कि जो भी उसका फैसला है हमेशा वो सही है बस। तो वो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी, डेमोक्रेटिक होगी, लाइजफेयर होगी, या इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। 89, तो 89 ये आपके पास है बॉस इज राइट, ये अथॉरिटेटिव यानी कि उसकी अथराइजेशन जो है उसको इम्पोज करता है, तो ये बॉस इज राइट या अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास है 90, विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, इनमें से कौन सा जो है वो लेसन प्लान के लिए दुरुस्त नहीं है। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन योर टीचर्स, it helps in orderly delivery of contents, c it is developed by students, या d it observes hazards in teaching। 90, तो देखिए 90 में क्या कहता है, it develops confidence in your teachers, ये भी ठीक है, ये होना चाहिए। it helps in orderly delivery of contents, ये भी बिल्कुल सही है। it is developed by students, ये नहीं है, ठीक है, ये इसमें सूट नहीं करता, तो ये 90 का आपके पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने 91 एमसीक्यूज की तरफ। 91 में देखिए क्या कहता है, 91 में कहता है, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें कहता है स्कूल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, किस चीज की रिप्रेजेंटेटिव होती है, किस चीज को प्रेजेंट कर रहा होता है स्कूल, ये सोसाइटी, बी एलिट क्लास, सी मिडिल क्लास, या डी लोअर क्लास, ठीक है। तो 91 जो है ये आपको पता है स्कूल जो है वो सोसाइटी को करता है, किसी एक तबके को, किसी एक क्लास को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 92, लीव इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर इन ए डेज, बी वीक्स, या सी मंथ्स, या ईयर्स। 92, तो 90 देखिए लीव्स कोई भी जब अप्लाई करते हैं आप, सीएल करते हैं या कोई भी लीव्स होती है वो हमेशा डेज में काउंट होती है, डेज में अप्लाई करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आपके पास 93 है, द वर्ड डीडीओ मींस ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ये हमने पहले भी पढ़ा था 93 का, तो ये ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 94, द ऑर्डर्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज इशू फ्रॉम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफिसेज आर प्रिजर्व्ड इन ए सर्विस बुक, बी ऑर्डर बुक, सी हैंडबुक ऑफ सर्कुलर, या डी कंटिजेंसी रिकॉर्ड्स। 94, तो ये आपको पता है कि हैंडबुक ऑफ सर्कुलर्स होता है, ठीक है, इसमें ऑर्डर जारी होता है। नेक्स्ट आपके पास है 95, प्रेज एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ, प्रेज एंड एप्रिसिएशन या रिवार्ड्स जो होता है वो किस चीज के एग्जांपल होती है, ये गाइडेंस की, बी नीड की, सी डायरेक्शंस की, या डी मोटिवेशंस की। 95, तो देखें ये सारी चीजें जो है एप्रिसिएशन किसी करे या प्रेज करे या उसको रिवार्ड दे, तो ये ज़ाहिर है उसकी मोटिवेशन होगी ज्यादा अच्छा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 96, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब कायम हुई, 96, तो ये आपको पता है कि 1972 में कायम हुई थी, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन इज गिवन टू 3 to 5 years, 4 to 5 years, 5 to 7, या 4 to 6 year, प्री स्कूल एजुकेशन इज गिवन टू 97, प्री स्कूल एजुकेशन जो होती है ये 3 to 5 years होती है, ठीक है। नेक्स्ट 98 है, अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98, अब देखिए 98 में क्या कहता है, 98 में कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्कूल फंक्शनिंग इज ए टीचिंग, बी टाइम टेबल, या सी सिलेबस, या डी असेंबली। 98, तो देखें स्कूल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो टाइम टेबल है, टाइम टेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट 99 है, a successful criteria for effective school management is to get plan target, b improve performance, c stress on future performance, या d parents sharing। 99, तो a successful criteria of effective school management is to get plan target, जो प्लान किया जाता है कि ये टारगेट हमने अचीव करना है तो वो अगर हासिल हो जाता है तो वो सक्सेसफुल मैनेजमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 100 है, PITE इज एन एब्रीविएशन ऑफ, ये किसका एब्रीविएशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर फॉर एजुकेशन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, या सी प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ
टीचर एजुकेशन या नन ऑफ दिस 100। तो ये आपके पास है, ये PITE का मतलब होता है प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने 100 MCQs पढ़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसको अपने गौर से देखना है। तो इससे पहले भी मेरे कंटिन्यूस लेक्चर जो हैं वो हैं, उनको भी आपने गौर से सुनना है। बहुत अच्छी तैयारी होगी पेडागोजी की। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ।